समुद्र हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम उन पुरानी कहानियों को आज के आधुनिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चश्मे से देखें। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर मिथकों में से एक से और पहुंचेंगे समुद्र की गहराइयों में छिपे एक ऐसे सच तक जो सच में हमारी भविष्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। इसके साथ ही हम निष्पक्ष रूप से उन जटिल कानूनी नीतियों पर भी नजर डालेंगे जो इस नए दौर को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जहां मिथक, विज्ञान और कानून आपस में टकराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस विश्लेषण में हम किन बातों पर चर्चा करेंगे? रूपरेखा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले बरमूडा त्रिकोण का मिथक, फिर कैसे ये एक गड़ी हुई पहेली है, उसके बाद मीथेन ड्रैगन को जगाने की बात, फिर फायरी आइस के असली खतरे और अंत में कानूनी जवाबदेही का आकलन। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, बरमूडा त्रिकोण का मिथक और पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक का वो चर्चित इलाका। अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में ऐसा क्या है? वो कौन सी रहस्यमय ताकतें हैं जो अचानक बिना किसी सुराग के बड़े बड़े जहाज़ों और विमानों को निगल जाती हैं? सालों तक इस सवाल ने लोगों को हैरान किया है और सच कहें तो विज्ञान और साइंस फिक्शन के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर दिया था। आपने भी इसके बारे में कई दिलचस्प बातें सुनी होंगी। मतलब लोकप्रिय धारणाओं की बात करें तो लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, एलियंस द्वारा अपहरण से लेकर अटलांटिस के खोए हुए शहर तक, या फिर दूसरी दुनिया में ले जाने वाले भंवरों की बातें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वैज्ञानिक संस्थाओं की माने तो वो बिल्कुल अलग और तार्किक कारण देते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम की वजह से मौसम में अचानक होने वाले भयंकर बदलाव या फिर समुद्र के तल से मीथेन गैस का भयानक रिसाव। और सच तो यह है कि इन्हीं अजीबोगरीब और वैज्ञानिक सिद्धांतों के मेल ने इस जगह को इतना मशहूर बना दिया। लेकिन अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, एक गढ़ी हुई पहेली। आइए देखते हैं कि कैसे विज्ञान ने इस पूरे मिथक की धज्जियां उड़ा दी। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक लाइब्रेरियन थे लॉरेंस डेविड कुशे। उन्होंने एक बहुत ही सटीक बात कही थी कि बरमूडा त्रिकोण की किंवदंती एक गढ़ी हुई पहेली है, और उन्होंने ये बात हवा में नहीं कही थी। 1975 में कुशे ने सेना के रिकॉर्ड, मौसम के डेटा और बीमा कंपनियों की रिपोर्ट खंगाल डाली। उनके शोध से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि यह पूरा रहस्य उन लेखकों की देन था जिन्होंने अपनी किताबें बेचने के लिए या तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया या फिर बिना जांचे परखे पुरानी गलतियों को ही दोहराते रहे। अब इन दो बातों की तुलना करके देखिए। एक तरफ वो मनगढ़ंत बातें हैं कि बिल्कुल साफ मौसम में विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, लेकिन वैज्ञानिक वास्तविकता क्या थी? कुश्चे ने साबित किया कि ज्यादातर घटनाएं बहुत ही भयंकर तूफानों के बीच हुई थीं, जिन्हें कहानियों में जानबूझकर छिपा लिया गया। कमाल की बात तो यह है कि कुछ जहाज जो कथित रूप से त्रिकोण में डूबे थे, वे असल में वहां से मीलों दूर प्रशांत महासागर में डूबे थे। सबसे मशहूर फ्लाइट 19 के 5 विमानों का मामला ही ले लीजिए। वहां कोई जादू टोना नहीं हुआ था, बस कमांडर ने फ्लोरिडा कीज को बहामास समझ लिया था, जो कि एक मानवीय भूल थी, और वे रास्ता भटक गए। तो कुल मिलाकर तथ्य बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। तो चलिए मिथकों से बाहर निकलते हैं और अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, मीथेन ड्रैगन को जगाना, जो कि ऊर्जा का एक बिल्कुल नया क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीथेन हाइड्रेट्स आखिर भला क्या है? इन्हें आम भाषा में फायरी आइज यानी जलती हुई बर्फ कहा जाता है। ये समुद्र की बहुत गहराई में ढलान वाले कीचड़ के नीचे भारी दबाव और बेहद ठंडे तापमान में बनती हैं। असल में ये पानी के अणुओं से बने छोटे छोटे बर्फ के पिंजरे होते हैं, जिनके अंदर शुद्ध मीथेन गैस फंसी होती है। और सबसे खास बात, जब ये बनते हैं तो समुद्र का सारा नमक बाहर निकल जाता है, यानी इसके अंदर सिर्फ मीठा पानी और शुद्ध प्राकृतिक गैस बचती है। इसकी बनावट वाकई में हैरान करने वाली है। सिर्फ एक मीथेन हाइड्रेट में लगभग 85% मीठा पानी और 15% मीथेन गैस होती है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा क्रांतिकारी संसाधन है जो एक साथ हमारी दो सबसे बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बेहिसाब ऊर्जा और पीने का साफ पानी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसका कार्बन फुटप्रिंट हमारे आज के जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सिर्फ 1/3 है। और अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो अनुमान है कि दुनिया भर में मीथेन हाइड्रेट्स का भंडार इतना ज्यादा है कि यह हमारे पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से 100 गुना अधिक है।
कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि इसमें पूरी दुनिया को अगले 1000 साल तक ऊर्जा देने की क्षमता है। दुनिया भर में लगभग 70 जगहों पर इसकी पहचान हो चुकी है। जापान जैसे देशों के लिए जो गैस आयात पर निर्भर हैं, ये तकनीक किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। लेकिन ठहरिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसलिए हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, फायरी आइस के खतरे और इसके निष्कर्षण के भारी जोखिम। देखिए, इसे निकालना कोई आम तेल या गैस निकालने जैसा नहीं है। पारंपरिक गैस के कुएं सुरक्षित चट्टानों के नीचे होते हैं, लेकिन ये हाइड्रेट्स ढलान वाले समुद्री कीचड़ में टिके होते हैं। अगर खुदाई के दौरान इस ढलान में जरा सी भी हलचल हुई तो ये हाइड्रेट संरचना टूट सकती है। इससे दबाव अचानक बदल जाएगा, जो पानी के अंदर एक बहुत बड़े भूस्खलन का कारण बन सकता है। और इसका नतीजा ये समुद्र में भयानक सुनामी ला सकता है या फिर वातावरण में इतनी भारी मात्रा में मीथेन छोड़ सकता है कि वैज्ञानिक इसे एक टिकिंग टाइम बम तक कहते हैं। और बात सिर्फ सुनामी तक ही सीमित नहीं है। इसके कुछ और भी पर्यावरण और नेविगेशन से जुड़े खतरे हैं। अगर मीथेन का रिसाव होता है तो यह समुद्री जीवों और मत्स्य पालन को पूरी तरह तबाह कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू है पानी की सतह पर आने वाले स्वयं गैस के विशाल बुलबुले। जब बहुत सारी मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है तो ये पानी के घनत्व को इतना कम कर देती है कि वहां से गुजरने वाले जहाज की तैरने की क्षमता अचानक खत्म हो सकती है और जहाज सीधे डूब सकता है। और यहीं पर बरमुडा त्रिकोण के लापता जहाज़ों वाली बात पूरी तरह से सच और वैज्ञानिक साबित होती दिखती है। तो अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, कानूनी जवाबदेही का आकलन। अगर कुछ गलत होता है तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? टेक्सास A&M जर्नल ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के एक बहुत ही निष्पक्ष और विस्तृत विश्लेषण में इसी बात की जांच की गई है। उन्होंने ये देखा कि क्या हमारे आज के कानून मीथेन हाइड्रेट्स के निष्कर्षण से होने वाले किसी बड़े हादसे से निपटने के लिए तैयार हैं। उनका निष्कर्ष साफ था, इस मीथेन ड्रैगन को काबू में रखने के लिए हमें नए और विशेष कानूनों की सख्त जरूरत है, क्योंकि आज के नियम इसके लिए बिल्कुल नाकाफी हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के कानूनी ढांचे को ही ले लीजिए। वहां का जो टॉर्ट लॉ है उसमें ऐतिहासिक रॉबिन्स ड्राई डॉक मामले के तहत मुआवजे के लिए आपकी भौतिक संपत्ति का नुकसान होना जरूरी है। यानी अगर आपको सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ 1990 का तेल प्रदूषण अधिनियम आर्थिक नुकसान के दावों की इजाजत तो देता है, लेकिन उसमें सख्त मौद्रिक सीमाएं लगी हुई हैं। अब जरा सोचिए, हाइड्रेट की वजह से आई किसी भयानक सुनामी के सामने ये सीमाएं कितनी बेमानी और अपर्याप्त साबित होंगी। इस जटिल स्थिति को समझने के लिए इस बात पर गौर कीजिए कि अपतटीय दुर्घटनाओं में नुकसान का बंटवारा कितना अजीब होता है। डीप वाटर होराइजन जैसी विनाशकारी घटनाओं में देखा गया कि 99% से ज्यादा दावे खोई हुई कमाई या शुद्ध आर्थिक नुकसान के थे। भौतिक संपत्ति के नुकसान के दावे तो सिर्फ 1% थे। जब ज्यादातर लोग सिर्फ आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं तो आज के कानूनों की सख्त सीमाएं उन्हें बिना किसी मदद के ऐसे ही छोड़ सकती हैं। अब चूंकि ये मीथेन हाइड्रेट्स अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी भारी मात्रा में फैले हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को देखना भी जरूरी हो जाता है। UNCLOS समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा को तो अनिवार्य बनाता है, लेकिन उसमें ऐसे हादसों के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय करने वाले नियम नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण का माइनिंग कोड अभी भी बन ही रहा है और नागरिक देयता सम्मेलन सख्त जवाबदेही तो लगाता है, लेकिन उसका दायरा बहुत ही छोटा है। साफ शब्दों में कहें तो किसी बड़े हादसे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी एक बहुत बड़ी कानूनी खाई मौजूद है। तो इसका समाधान क्या है? इस कानूनी विश्लेषण का प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट है। मौद्रिक सीमा के बिना एक समान अंतर्राष्ट्रीय सख्त जवाबदेही मानक लागू करना। इसका सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा कंपनियों को संभावित नुकसान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, चाहे उनकी कोई लापरवाही रही हो या नहीं, और कोई मौद्रिक सीमा नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सख्त अंतर्राष्ट्रीय ढांचा ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि दुर्घटना होने पर पीड़ितों को सही मायने में पूरा मुआवजा मिले। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमने बरमुडा त्रिकोण के मिथकों को तो पीछे छोड़ दिया है और समुद्र की गहराई में छिपी असली फायरी आइस को खोज निकाला है। जैसे जैसे ऊर्जा की भूख देशों को समुद्र की गहराइयों तक ले जा रही है, मुनाफा कमाने की होड़ भी तेज हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी दुनिया, हमारा समाज और हमारी कानूनी व्यवस्थाएं सच में इस मीथेन ड्रैगन के जागने से होने वाले पर्यावरणीय और कानूनी परिणामों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? सोचिए।